हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2023 से संबंधित न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज है, जिसमें हम लोग बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 हेतु प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे। और यह रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 है, जो 5 विकल्पों के साथ उपलब्ध है। और इस सीरीज़ में हम लोग सेट नंबर 1 से 12 का ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने सेट 1 से 12 तक नहीं देखे हैं तो उसे प्ले लिस्ट में जाइए और देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, जिसे आप पीडीएफ में देख सकते हैं। और आंसर की के साथ पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। तो इसमें सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना यह प्रथम घटना थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं बात करें 1857 की क्रांति की, तो इसका शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसको लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। और 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटर ने लागू किया था, इसे ध्यान में रखिएगा। और लॉर्ड रिपन ने इसे 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम हिंदी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता। और यह समाचार पत्र 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड यह प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? तो मंगल पांडे ये बैरकपुर विप्लव से जुड़े थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरकपुर। और मंगल पांडे यह 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट बैरकपुर छावनी में सिपाही थे, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री। भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं देशांतरीय विस्तार यह भी लगभग 30 डिग्री है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों 30 डिग्री है। नेक्स्ट प्रश्न है, महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो महेंद्रगिरी पर्वत यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। और इस पर्वत का ऊंचाई 1501 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर उत्तर भारत में वर्षा करते हैं? तो जाड़े में उत्तर पश्चिम से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। और इस चक्रवात का कारण भूमध्य सागर है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। भूमध्य सागर से ही ये चक्रवात भारत में प्रवेश करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिम्पोपो। और वहीं कांगो नदी यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नोक्त में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? तो इसमें तूफानी चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी ये बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और ये सुरेश पटेल के जगह पे बने हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और केंद्रीय सतर्कता आयोग इसका स्थापना
1964 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब उरुग्वे ने जीता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उरुग्वे। और यह खिताब पहली बार इटली को हराकर जीता, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर मौजे। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को दिया गया है और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये नीलमणि फुकन को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 161वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 161वां। और 2022 में भारत का स्थान 150 था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या कितना है? तो वर्ष 2023 में जारी बाघों की गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3167। और भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में है, इसे ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश में कुल 526 बाघ है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2023 में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो वर्ष 2023 में G7 शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। और क्वाड का 2023 का सम्मेलन यह भी जापान में ही आयोजित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेशन करुणा। और इस चक्रवात का नाम यानी कि मोचा चक्रवात का नामकरण यमन ने किया, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी पेरिस करेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। और वहीं 2028 के ओलंपिक का मेजबानी लॉस एंजल्स शहर करेगा जो यूएसए में है। नेक्स्ट प्रश्न है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न है मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी ग्रीवराज या राजगिरी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीवराज या राजगिरी। और पुराणों के अनुसार बृहदर्थ वंश मगध का पहला वंश था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट प्रश्न है कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर ये रामानंद के शिष्य थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामानंद। नेक्स्ट प्रश्न है और कबीर के बारे में जान लीजिए, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न है महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज का शासक कौन था? तो महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज का शासक राजेंद्र प्रथम था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ अभियान किया था सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यह शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंबोडिया। और यह मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता का स्नानगढ़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता का स्नानगढ़ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। और 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी।
नेक्स्ट प्रश्न है, लोनार झील कहाँ अवस्थित है? तो लोनार झील यह महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम है? तो भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम कोसी नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोसी नदी पर भारत और नेपाल के बीच संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदियाँ चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चेमा युंगडुंग हिमनद याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? तो क्षोभ मंडल की सघनता शीत ऋतु में बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीत ऋतु। और सभी प्रकार की वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, तूफान, वर्षा इसी मंडल में घटते रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? तो मेरियाना खाई प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। और इस खाई की गहराई 11,033 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 552 यह अधिकतम संख्या निर्धारित है। वहीं मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन यह 1976 ईस्वी में हुआ था। इसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, और 42वें संविधान संशोधन में कुल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमा या मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूबाड़ी मुकदमा 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरूबाड़ी मुकदमा यह 1960 का घटना है। और पुनः 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया प्रस्तावना संविधान का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की? तो भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रारंभ की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18। और भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जनवरी 1954 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का समाधान उच्चतम न्यायालय में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? तो पूंजी या उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निष्क्रिय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजी है? तो घर के खर्च के लिए रखा हुआ चावल या पूंजी के अंतर्गत नहीं आएगा। व्यवहार में नहीं लाई जाने वाली मशीन यह भी नहीं होगा। किसान का हल यह पूंजी के अंतर्गत आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसान का हल। चूँकि जिस वस्तुओं का प्रयोग उत्पादन कार्य में होता है उसे पूंजी कहते हैं, और किसान के हल से उत्पादन कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है? तो इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन कुएं तथा नलकूप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुएं तथा नलकूप। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस साख स्रोत का उदाहरण है? तो नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संस्थागत स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्थागत। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश का जीवन स्तर किससे पता चलता है? तो किसी देश का जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय से पता चलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ईस्वी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी 2005। इसी अधिनियम के अंतर्गत 2006 में भारत सरकार ने एनडीआरएफ की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अफ्रीका में किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अफ्रीका में किम्बरले खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीरा। और यह किम्बरले खान विश्व का सबसे बड़ा हीरे का खान है, इसे ध्यान में रखिएगा, जो अफ्रीका महादेश में साउथ अफ्रीका देश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होगी? तो वैसे शहर जो कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में स्थित होगा, वहाँ पे सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत नहीं प्राप्त होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीनगर। नेक्स्ट प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो केप ऑफ गुड होप ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। यह साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है? तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी यह दोनों पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है? तो बिहार में मखाना, लीची, आम, इन तीनों फलों का उत्पादन होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मखाना इसका उत्पादन मिथिला क्षेत्र में अधिक होता है और लीची इसका उत्पादन मुजफ्फरपुर जिला में अधिक होता है और आम का उत्पादन भागलपुर में अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं? तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं त्रिस्तरीय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिस्तरीय। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? तो कबूतर पक्षी या शांति का प्रतीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कबूतर। और राष्ट्रीय पक्षी है और बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा दिया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन के द्वारा दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन। और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बल गुणे विस्थापन किसके बराबर होता है? तो बल गुणे विस्थापन यह कार्य के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्य। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है? तो इसमें सुचालक और धातु इन दोनों का प्रतिरोध कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवों में खाली स्थान के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है? तो मानवों में स्वर रज्जु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर रज्जु। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? तो इसमें से ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन या विद्युत धारा का निर्माण करता है। ऑप्शन इसमें कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो शुक्राणु या वृषण में बनते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वृषण। और वृषण की संख्या 2 होती है, इसे ध्यान में रखिएगा। और शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है और शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन शुक्राणु बनने के लिए इससे कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसीलिए वृषण या वृषण कोश में शरीर के बाहर लटकती होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन फर्स्ट है, धातुओं और बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके H2O, CO2 और लवण बनाते हैं, यह कथन गलत है। यह लवण नहीं बनाते हैं। कथन बी है, स्वाद में कड़वे होते हैं, यह कथन सही है। लाल लिटमस पथ को नीले में परिवर्तित कर देते हैं, यह भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा खाली स्थान लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है? तो किसी व्यक्ति द्वारा बेकिंग सोडा लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा का प्रकृति क्षारीय होता है और इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित किया जा सकता है? तो इसमें
केला और गुलाब को कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। पपीता के पेड़ को कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शाकाहारियों को खाली स्थान को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो शाकाहारियों को सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलुलोज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक और कथनांक सबसे अधिक होता है। तो इसमें कार्बन का गलनांक और कथनांक सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन। और कार्बन पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध पदार्थ है, इसे ध्यान में रखिएगा। और कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खाली स्थान एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl या पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। तो अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विखंडन। और अमीबा यह प्रोटोजोआ संघ के जीव है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है क्योंकि। तो क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें पारावाप्स होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आए। तो इसमें से एंडोसल्फान कीटनाशक है जिसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडोसल्फान। नेक्स्ट प्रश्न है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। तो एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग को बताता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भ्रूण के लिंग को बताता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो दूध को दही में परिवर्तित जीवाणु करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट। और उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन है। तो इसमें कोई भी हार्मोन पादप हार्मोन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह सभी जंतु हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन साइटोकाइनिन होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। तो इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ध्यान रखिएगा क्लोरीन का भी उपयोग पेयजल की शुद्धिकरण में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक खाली स्थान के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। तो यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक 151 से 200 के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वहीं 0 से 50 के बीच को अच्छा वायु माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानचित्र के घटक है। तो इसमें से दूरी, दिशा और प्रतीक यह सभी मानचित्र के घटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यह बहुत गर्म होती है, यह कथन सही है। कथन बी है, ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है, यह कथन गलत है। ये हाथ से बुनी जाती है, यह भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड यह दोनों सही है। पश्मीना ऊन या पहाड़ी बकरी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देता है। तो इसमें उबला हुआ चावल आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट। यदि खाद्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति हो तो आयोडीन घोल डालने पर नीले काले रंग में बदल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टैडपोल में अधूरे विकास का कारण खाली स्थान का अपर्याप्त उत्पादन है। तो टैडपोल में अधूरे विकास का कारण थायरॉक्सिन का अपर्याप्त उत्पादन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायरॉक्सिन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सी रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें से CO2, SF6, जलवाष्प CO2 और SF6 यह सभी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑक्सीजन यह जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित रेशों में से किसका प्रयोग टेरिकॉट बनाने के लिए किया जाता है? तो इसमें टेरिलिनियम कपास का प्रयोग टेरिकॉट बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिलिनियम कपास। नेक्स्ट प्रश्न है, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो खरीफ की फसल यह वर्षा मौसम में उगाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत इत्यादि। तो यह सभी अजैविक वातावरण में शामिल होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजैविक वातावरण। अजैविक वातावरण के सभी निर्जीव घटक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थल मंडल कितना मोटा होता है? तो स्थल मंडल यह 10 से 200 किलोमीटर मोटा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 से 200 किलोमीटर। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्यतम परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है स्थल मंडल कहलाता है। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो इसमें से रेयॉन यह एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेयॉन यह एक कृत्रिम रेशा है। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को खाली स्थान कहते हैं। तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैल। और यह शैल 3 प्रकार का होता है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और केंद्रित शैल। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।